स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेसेस और वेक्टर स्पेसेस में हमारा टॉपिक था लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कम्बिनेशन की हमने डेफिनेशन दे दी थी कि ए वेक्टर बिलोंग्स टू बी। बी हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। तो ए वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स कैन बी रिटन एज a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus an xn, where these all ai's belongs to the field f and xi's are the vectors in b। x1 x2 xn v के वेक्टर हैं एंड a1 a2 an क्या है, फील्ड के एलिमेंट। एंड a वेक्टर x ये भी किसका, v का। इफ इट कैन बी रिटन इन सच ए वे, then we can say that x is linear combination of x1 x2 and xn। अगर मैं ऐसे लिखूं जैसे हमारे पास वेक्टर है 2 2 2, ये किसका वेक्टर है, r क्यूब का। ठीक है, वेक्टर स्पेस r क्यूब है और इसमें फील्ड कौन है, फील्ड इज रियल नंबर। r क्यूब लिखा हो तो अंडरस्टूड है फील्ड इज ऑफ रियल नंबर्स। तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 2 2। वेरी सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 1 1। इस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। और अगर आप ऐसे नहीं, ये हो गया एक बार, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज, यहाँ पे भी एक स्केलर, यहाँ पे भी एक स्केलर है। तो दिस इज 2 2 2 इज इक्वल टू 1 1 1 प्लस 1 1 1। तो इट मीन्स 2 2 2 इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 एंड 1 1 1। और भी कई सारी मेथड्स हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि whether this vector is a linear combination of these vectors or not। है ना। तो ये हम लोग कर ही रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज P इज ए वेक्टर स्पेस। P किसका वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड ऑफ ओवर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। या फिर हम इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल whose coefficients are, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। coefficients are polynomials with coefficient real number, whose coefficients are real number। so what is this one, this is coefficient जो polynomial है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा और रियल नंबर क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। अगर हम इसकी एक और सेट लेते हैं, S is a set which consists of 1 x square x4 x6 x8, सारे ऐसे इवन पावर्स के चलते जाएंगे आगे तक। दिस इज इनफाइनाइट सेट एंड दिस, इस सेट में भी क्या रखा है, दिस इज द पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल, x4 इज ए पॉलिनोमियल, 1 इज ए पॉलिनोमियल, x8 इज ए पॉलिनोमियल। और उनकी सबकी पावर क्या रखी हुई है हमने, इवन पावर रखी हुई है। 1 को भी हमने इसको इंक्लूड कर लिया, x रेज़ पावर 0 लेके। और हमारे पास ये वेक्टर स्पेस कितना है, किसका है, पॉलिनोमियल्स का। और ये सेट किसकी है, S, इसी की एक सेट है, P की सेट है S। अब हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज यू टेक एनी पॉलिनोमियल, आप अपने हिसाब से कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करो। ठीक, तो मैं इस हिसाब से कंसीडर करता हूँ कि वो इसमें आए, जैसे मैंने लिखा पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल सच दैट विच इज x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर है, 1 2 6। दिस इज ए पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, इट्स कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। अब आई कैन राइट दिस पॉलिनोमियल एज दिस px x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। कैसे लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है, दिस इज 1, यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ 6। तो देखो x4 किसका एलिमेंट है, s का। x स्क्वायर किसका एलिमेंट है, x का। ठीक है, 6 के साथ मैं क्या लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ। तो पी एक्स कैन बी रिटन एज 1 इंटू x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। और पी एक्स a1 इंटू, इसको मैं कर देता हूँ v1, v1 इज ए वेक्टर, या फिर x1 कर देता हूँ प्लस a2 इंटू x2 कर देता हूँ प्लस a3 इंटू x3 कर देता हूँ। एंड व्हाट आर x1, a1 a2 a3, a1 a2 a3 है 1 2 6। और इसको बिलोंग करते हैं फील्ड को, फील्ड किसकी है, रियल नंबर्स की। ठीक है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है और a3 की वैल्यू क्या है, 6, रियल नंबर। एंड व्हाट इज x1, x1 इज इक्वल टू x4,
x2 is equal to x square and x3 is equal to 1, ठीक है। एंड ये सारे किसके एलिमेंट हैं, these belongs to x1 x2 belongs to s के एलिमेंट, है ना। और s किसके एलिमेंट, s किसकी सबसेट है, p की सबसेट है। तो मीन्स एक पॉलिनोमियल था x4 + 2x square + 6 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ द सेट S। फाइनाइट एलिमेंट जो हमने, आप इसको x8 ले लेंगे तो x8 भी है, x10 ले लेंगे तो x10 भी है, ठीक। तो अगर हम कोई ऑड वाला लेते हैं तो ऑड पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ऑड होगी, दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द S। तो वो ये किसी और का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, किन्हीं और वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन S के वेक्टर का नहीं होगा अगर ऑड डिग्री है। तो दिस इज एग्जांपल कि P हमारे पास एक वेक्टर स्पेस था पॉलिनोमियल का, इसकी हमारे पास एक सेट थी, और P के हमने कोई भी एक वेक्टर लिया दैट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ दिस वन। तो पॉलिनोमियल में था, R³ के तो हम कर ही रहे थे। अब हम आगे एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन भी लिखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, for what value of k the vectors, for what value of k, for what value of k the vectors, the vector 1 minus 2 k is linear combination of vectors 3 0 minus 2 and 2 minus 1 minus 5, 2 minus 1 minus 5, for what value of k the vector is a linear combination of this one। अब देखो दोनों ही वेक्टर किसके हैं, these all vectors in this one in R³, ये सारे किसके हैं, R³। कई बार R³ को हम ऐसे भी लिखते हैं B3 over the field of R। अगर रियल नंबर नहीं होगी फील्ड तो फील्ड को चेंज करेंगे। तो अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आई कैन राइट इट एज 1 minus 2 k is equal to A 3 0 minus 2 plus B 2 minus 1 minus 5. We have A and B belongs to the field. These are unknowns and it belongs to real number. अगर ये A और B हमें मिल जाएंगे, अगर हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इट मीन्स दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, और इट इज, इसने बता दिया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और आपको A और B की वैल्यूज मिलेंगी, जो इक्वेशंस आएंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो देखो फर्स्ट कंपोनेंट से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 3a + 2b। सेकेंड से आ जाएगा यहाँ पे -2 है, यहाँ पे a × 0 0, b × -1 इज -b, और फिर -b, और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन है, k, एंड k इज इक्वल टू -2a - 5b। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसमें से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू, क्योंकि इसमें 3 अननोन्स है, a b और k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व दिस 2 इक्वेशंस। हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1, कहीं भी रख दो, a इज इक्वल टू -1, और a इज इक्वल टू -1 जब हम वैल्यू रखेंगे, a इज इक्वल टू -1, तो यू विल गेट, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे k इज इक्वल टू -2 -1 -5 × 2, दिस इज इक्वल टू 2 -10 एंड दिस इज इक्वल टू -8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं जिसमें k की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दी होती है तो हमने देखना था कि वेदर इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हमने ये तीनों इक्वेशंस देखनी थी कंसिस्टेंट है या नहीं, बट नाउ दीज आर कंसिस्टेंट थी, हमें सिर्फ इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो फाइंड द कंडीशन, find the condition such that the matrix
find the condition such that the matrix A minus B, B, C is linear combination of 1, 1, 0, minus 1, 1, 1, minus 1, 0, and third is 1, minus 1, 0, 0. This is a वेक्टर स्पेस. किसका वेक्टर स्पेस है? मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है. और ए बी सी के हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है. तो लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू, फील्ड नहीं दी है तो अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं क्योंकि ए बी सी यहाँ पे यूज हो रहा है. तो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू द फील्ड एफ एंड वी वांट टू राइट दिस ए माइनस बी, बी सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू x2 प्लस गामा इंटू x3. और फिर जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पहले अल्फा के साथ ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गामा के साथ. और जब हम ऐड करेंगे तो इट इज़ यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और फिर ये 0. तो दिस इज माइनस बीटा, फिर 0, and this is minus alpha, this beta is 0, and this is equal to this one. और यहाँ पे है a minus b, b and c. These are the two matrices. और अब हम इन दोनों matrices को आपस में कंपेयर करेंगे तो अल्फा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे बीटा b इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड c इज इक्वल टू माइनस गामा. अब आपने कुछ नहीं करना, आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज, अल्फा बीटा और इसकी वैल्यूज, बीटा और अल्फा की वैल्यूज, बीटा इज इक्वल टू माइनस, दिस इज अल्फा, दिस इज नॉट गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. तो आपके पास क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी. इन वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में, यहाँ से आ गई ये दो वैल्यूज, इन इक्वेशंस में पुट करके गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और गामा की वैल्यू निकाल लोगे आप इजिली. पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड गामा इज इक्वल टू दिस वन. यू विल गेट गामा इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू आ जाएगी, गामा इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा माइनस बीटा. तो दिस इज ए, तो माइनस अल्फा की वैल्यू थी सी और माइनस बीटा की वैल्यू थी बी, ए प्लस बी प्लस सी. दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा अगर आप इसमें पुट करेंगे. और फिर हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी, प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी, और माइनस गामा आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी. इसमें पुट कर दी, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ गामा, alpha and beta in equation number this one. So this is minus c is minus 2c, minus b is cancel. तो you will get ये सारे माइनस माइनस आ जाएंगे. माइनस a माइनस b माइनस 2c is equal to 0 and you will get a plus b plus 2c is equal to 0. तो this is the condition. ये हमारे पास कंडीशन बन गई कि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये कंडीशंस मिलनी चाहिए. तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे अननोन है या कुछ इस तरह से, तो वो क्वेश्चंस आपने इसके करने हैं. फिर हम आगे इसको और करेंगे. इससे आगे हमारे पास है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की मैंने आपको डेफिनेशन पहले दी हुई है, आप उसको पढ़ना अच्छे से. लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो जब कल हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इनमें. लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये टॉपिक रहेगा. लेकिन पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. हैव अ गुड डे.